हाँ तो प्यारा साथियों, यदि अभी 4 फरवरी के दिन जो है ना पॉलिटिकल साइंस का जो है ना एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग जो है ना देख कर जरूर जाइएगा। 4 फरवरी के लिए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारा साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड से जो है ना कि कल आप लोगों को 4 फरवरी के दिन जो है ना पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 100% यहाँ से जो है ना क्वेश्चन टकराने वाला है 4 फरवरी के दिन एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो को आप सभी लोग जो है ना देख कर शुरू से लेकर अंत तक जरूर दिएगा, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। फटाफट जो है ना सारा प्रश्न आप सभी लोग जो है ना याद कर दीजिए। ठीक है, जितने भी लोग पहले वीडियो देख रहे हैं सभी लोग जो है ना एक बार अपने दोस्त साथी को जो है ना शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहले आप सभी बच्चे जो है ना शेयर कर दीजिए तो फटाफट। ठीक है, क्योंकि जो है ना हम चाहते हैं कि आप लोग देख रहे हैं तो आप सभी लोग शेयर कीजिए, ताकि जो है ना आपके जितने दोस्त साथी हैं वो सभी लोग का जो है ना वो क्या हो जाए जी, हेल्प हो जाए। ठीक है, सब लोग जो है ना यदि वीडियो को देख कर जाते हैं तो सब लोग जो है ना एग्जाम में गर्दा मचाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका किस वर्ष हुआ था जी, तो बिल्कुल बता देते हैं 1962 में हुआ था। पहला का सही जवाब डी हो जाएगा 1962। ठीक है, चलिए ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू का जो है ना देहांत कब हुआ। जवाहरलाल नेहरू का देहांत जो हुआ था ये आपका 27 मई 1964 को हुआ था। बिल्कुल याद कर लेंगे कब, 27 मई 1964 को। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है पंचायत व्यवस्था किस देश में जो है ना स्थापित की गई। तो पंचायत व्यवस्था या पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई, तो आपका बिल्कुल जी नेपाल में स्थापित की गई थी। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखकर सारा क्वेश्चन याद जरूर कर लेंगे जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि पहला कह रहा है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है ना ये आपका हुआ था जी बिल्कुल बिलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था, बिलग्रेड में। 4 का राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि कह रहा है भारत ने लंबे संघर्ष के बाद जो है ना स्वतंत्रता पाई। तो भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई आपका बिल्कुल कब, तो 15 अगस्त 1947 को। आप सभी को पता है इसी दिन जो अपना देश भी आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ये रहा 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ना ये आपका 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग क्या कह रहा है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप सभी लोग एग्जाम दे कराएंगे तो वहाँ पे आप सभी लोग को हम आंसर की बताएंगे, तो आप सभी लोग आसानी से जो है ना यहाँ से आंसर की भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हेल्प होगा, आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उधर से आप एग्जाम देकर आएंगे, आंसर की आप लोग मिला सकेंगे। यहाँ पे लाइव हम आकर मिलवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये रहा 7वां नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या जो है वो 5 है। क्या है जी, 5। 7 का सही जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला ये रहा 8वां नंबर क्वेश्चन। यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो आपका बिल्कुल 1992 में हुई थी। कब, 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9वां नंबर। कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ना ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब जी, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, चलिए आपको पता भी होगा शायद। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहे क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया में जो है ना सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया में आप सभी को शायद पता होगा कि सबसे बड़ा देश जो है ना आपका भारत ही है। क्या है, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन जनता पार्टी की सरकार जो है ना कब बनी। तो जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी या आपका बनी थी 1977 ईस्वी में बनी थी। प्यारे साथियों 1977 में बनी थी, एकदम याद कर जाएंगे आप सब लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल 14 राष्ट्रीयकरण का जो है ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अगला ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है देखेंगे संविधान ने किस भाषा को जो है ना राजभाषा का दर्जा दिया है। तो जो संविधान है ये आपका बिल्कुल जो है ना हिंदी भाषा का जो है ना
राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे ब सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ ही साथ, और साथ ही घंटी को भी दबा लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन कह रहा है शाक थेरेपी को अपनाया गया, शाक थेरेपी को अपनाया गया। तो बिल्कुल प्यारा साथियों जी 1990 में, कब जी 1990 में अपनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कहता है, क्या कहता है देखेंगे। भारत में विदेश नीति के जो है ना संचालक हैं, तो भारत में विदेश नीति के जो संचालक हैं वो यशवंत सिन्हा है। कौन है? यशवंत सिन्हा। बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके बिल्कुल जी कौन थे? तो राजगोपालचारी थे। कौन थे? राजगोपालचारी। सूर्य का सही जवाब यहाँ पे बी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। जितना क्वेश्चन बताएंगे बस उतना ही रट के जाइए ना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बहुत कम ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो है ना मैंने अनुमान लगाया हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, उसी को मैंने यहाँ पे टाइप किया हूँ क्वेश्चन को, और उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को बेस बता रहा हूँ जी। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो आपके बिल्कुल जी कौन थे जी? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे। कौन जी? राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला 18 देखिए जी, कह रहा है कि भारत के जो है ना प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, 18 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए जी अनिश देखिए। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है आपका बिल्कुल जी विश्व शांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन जो है ना भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 20 देखिए। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में जो ना चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था ये आपका बिल्कुल जो है जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? तो जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था जी। ठीक है, याद रखिएगा। 21 देखेंगे आप सभी लोग। कह रहे क्वेश्चन कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का जो है ना स्वागत किया था? तो किस राजनीतिक दल ने जी? तो ये आपका बिल्कुल SPI ना, हाँ SPI सही जवाब हो जाएगा। SPI राजनीतिक दल ने जो ना आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था, जो कि ऑप्शन नंबर में देखिए डी में दिया गया है, ये रहा। ठीक है, SPI। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा जी 22वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? कहता है क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो भारतीय योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं आपके बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या रहा है देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। CTBT का पूर्ण रूप लिखिए। ऑब्जेक्टिव में देता है और इस प्रकार से 4 को ऑप्शन देगा, तो ये जो है ना आपका बिल्कुल जो है ना इसी टाइप से 4 को ऑप्शन दे देगा, लेकिन इसका सही उत्तर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वन ट्रैटी। ठीक है, ट्रैटी, ये आपका बिल्कुल जो है ना CTBT का पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी यहाँ पे निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि यहाँ पे ASEAN का जो है ना पूर्ण रूप आपको लिख देना है, तो हो जाएगा आपको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आपका बिल्कुल इसका एसोसिएशन का पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हम सभी लोग जो है ना अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि UNESCO का पूर्ण रूप जो है ना लिख देना है। तो UNESCO का पूर्ण रूप यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड जो है ना कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिल्कुल इसका UNESCO का पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, याद आप लोग जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ जाता है और क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इसके जो तत्व हैं आपका बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। इनमें से सब है शक्ति संतुलन और गठबंधन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है चिपको आंदोलन का जो है ना चिपको आंदोलन का संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक जो है प्यारे साथियों
बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा इस द सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो है ना गठन हुआ था, तो इसका गठन आपका बिल्कुल ये है 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 29 नंबर की, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह आपका बिल्कुल जी तिलक ने कहा। तिलक ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ना इधर उधर लिखा गया है ये अवश्य। ठीक है, ये अवश्य जो लिखा है ना इसको आप ए बी सी डी मानिएगा, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिएगा, कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप सभी लोग को जो है ना पता होगा। ठीक है, कि जय जवान जय किसान का नारा जो है ये आपका लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ना ये 1951 से लेकर 1956 तक थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट ये रहा 32 नंबर क्वेश्चन जी, कह रहा है कि शिवसेना किस प्रांत में जो है ना सक्रिय है? तो शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो आपका बिल्कुल जी महाराष्ट्र में सक्रिय है। 32 का यहाँ पर सही जवाब ए हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि शीत युद्ध का जो है ना अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध का अंत आपका बिल्कुल जो है ना ये आपका 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, कल के एग्जाम में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से मैच करने वाला है, एकदम टकराने वाला है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ना गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो गोलकनाथ मुकदमा जो है ये आपका आया था जी, बिल्कुल याद करेंगे आप लोग। ये आया था आपका, यहाँ पे नोट करेंगे, 1967 में आया था गोलकनाथ उपाध्याय। ठीक है, हाँ गोलकनाथ मुकदमा कब आया था? तो 1967 ईस्वी में आया था। बिल्कुल आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर जाएंगे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार जो है ना 2005 में हुआ था। कब जी? कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था जी, 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर जो है ना आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये आपका बिल्कुल जी सही जवाब होगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे साथियों 37 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का जो है ना नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपका कौन दिया था जी? तो ये आपका बिल्कुल संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण जो है ना किस विचारधारा पर टिका है? तो ये उदारवाद विचारधारा पे टिका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 39 नंबर, सुभाष चंद्र बोस का जो है ना जन्म कब हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म आपका याद रखेंगे, कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जो है ना सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था जी। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो प्यारे साथियों ये आपका बिल्कुल जी 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी लोग को 40 को पॉलिटिकल साइंस का एकदम वायरल गेस क्वेश्चन कराया है, जो कि आपको जो है ना कल एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा जी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी आपके दोस्त साथी कल एग्जाम देंगे 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का, उनके पास जरूर वीडियो को पहुँचाइएगा। और चैनल को सब लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाइए कल एग्जाम देकर आइएगा। इसी चैनल पर आप लोग को जो ऐसे एग्जाम देकर आएंगे पॉलिटिकल साइंस का आंसर की बताएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए और भी आपको जो है ना आगे का पेपर का यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन हम जरूर कराएंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।